+2 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਰਡਲੀ 2-3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਔਰ ਤਿਸ ਜੋ ਲਈ ਕਰੀ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਕਿ ਉਂਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾ ਉਠੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਤਿਸ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲੇ ਉਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦੇ थे और तिस जो ਲਈ ਕਰੀ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਥੋਂ ਪਤਾ ਸਸਪੈਂਡ भी ਹੋਇਆ था और इस जो ਲਈ ਕਰੀ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਜਲ ਉਠਿਆ ਤਾਂ ਤਿਸ ਜੋ ਲਈ ਕਰੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀ ਕੀ क्या बोलिया अस सुना थोड़ा तिना क्या इस दे बारे च अपनी प्रतिक्रिया जड़ी सा दिती सुना। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आप लोगों का धन्यवाद भी देता हूं कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमारे अनुरोध पे आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़े ही स्पेसिफिक विषय के लिए रखी गई है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि शनिवार को हमने अपने 12वीं के रिजल्ट डिक्लेयर किए और संडे सुबह सबसे पहले मुझे आदरणीय हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि ऐसे कई जगह से उन्हें फ़ोन आ रहे हैं कि अंग्रेज़ी विषय में बाकी सारा रिजल्ट तो ठीक है लेकिन अंग्रेज़ी विषय में कुछ बच्चों के मार्क्स कम आए और उन्होंने निर्देश दिए कि आप इस विषय की गहनता से जांच करें और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम की जड़ तक जाके उसे सुलझाएं और कहा कि इस बात को आप इंश्योर करें कि किसी भी बच्चे के साथ कोई अन्याय ना हो। इसके बाद हमने तुरंत जो है इस मामले को गंभीरता से लिया और संडे को ही मैं खुद भी बोर्ड में आ गया और जो कंसर्न अधिकारी कर्मचारी थे उन्हें भी हमने बोर्ड में बुला लिया। जो हमारे फील्ड में जो ऑफिशियल्स थे उन्हें भी बुलाया और संडे से ही जो है हमने इसके ऊपर कार्रवाई करनी शुरू की क्योंकि आपको बता दूं कि 17 लाख आंसर बुक्स और उसमें फॉल्ट लोकेट करना एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। इसके बाद दो ऑर्गेनाइजेशन और हैं जिनकी तरफ से हमारे को रिप्रेजेंटेशन आया। एक तो हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन है HGPU और एक हमारे प्राइवेट स्कूल्स की एसोसिएशन है, उन्होंने भी रिप्रेजेंटेशन दिया कि ऐसा ऐसा विषय है कुछ बच्चों के जो है अंग्रेज़ी विषय में मार्क्स कम हैं जबकि वो अच्छे परफॉर्मेंस हैं उनके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। तो संडे हमने पूरा लगाया और कल पूरा दिन लगाया और आखिरी में जो हमने इन्वेस्टिगेशन में जो रिजल्ट सामने आए क्योंकि देखिए रिजल्ट बनाने की कई स्टेजेस होती हैं तो ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है जब टीचर्स हमारे स्पॉट इवैल्यूएशन सेंटर्स पे चेकिंग करना शुरू करते हैं। तो अब एरर किसी भी लेवल पे हो सकता था, या तो चेकिंग में कोई एरर था या फिर जो हम अवार्ड शीट्स बनाते हैं उनको फीड करने में एरर था या स्कैनिंग में एरर था या जो हमने, बल्कि ये एक ह्यूमन एरर है, एक मानवीय गलती है और इसमें जांच करने पे ये पाया गया कि जो संबंधित ब्रांच थी जिनको ये जिम्मेवारी दी गई थी कि वो जो आंसर कीज हैं वो हमारे कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट को देंगे, उसमें यह पाया गया कि उन्होंने जो कैंसल्ड पेपर्स थे, आपको याद होगा कि एक चुवाड़ी वाला इंसिडेंस हुआ था तो वो कैंसल्ड पेपर था, उसकी जो गलती से उन्होंने उसकी आंसर की जो है वो जहाँ कार्य होता है वहाँ गलतियाँ भी होती और हमें इस बात का खेद है क्योंकि बोर्ड कभी नहीं ये चाहता कि हमारी वजह से, हमारी किसी गलती की वजह से बच्चों को कोई असुविधा हो। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बोर्ड को इस बात का खेद है कि ऐसी परेशानी हमारे स्टूडेंट्स को आई, लेकिन हाँ गलती हमने लोकेट कर ली है और उसको सुधारा जा रहा है। जो नई आंसर कीज थी उनको प्रॉपरली जो हमारी कंसर्न ब्रांच है उसको देख के और नया डाटा जनरेट कर दिया गया है कि दोबारा कोई गलती हो।
तो उम्मीद तो है कि आज ये प्रोसेस हो जाएगा। यदि आज प्रोसेस नहीं हुआ तो कल जो है इसको प्रोसेस करके हम दोबारा से जो अंग्रेजी का संशोधित जो रिजल्ट है उसको हम जारी करेंगे। तो मैं छात्रों से ये कहना चाहूँगा कि आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक हमने विश्लेषण किया है, हमारे मैक्सिमम छात्र जो 12वीं विषय में जिन्होंने अंग्रेजी का एग्ज़ाम दिया है, उन सभी के मार्क्स, लगभग सभी के मार्क्स इसमें बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे छात्र हैं जिनके मार्क्स कम हो रहे थे, लेकिन क्योंकि उसमें उन छात्रों की कोई गलती नहीं है और एक हमारी ऐसी नीति भी है, जब कोई बच्चा रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करता है तो हम उनके मार्क्स बढ़ रहे हैं, उनके मार्क्स बढ़ाते उनको दिए जाएंगे। किसी भी बच्चे के मार्क्स जो पहले से उसको अलॉट हुए हैं वो कम नहीं किए जाएंगे। ये ऐसा निर्णय हो चुका है, ये फाइल हमारी अपनी हो चुकी है और रिजल्ट कंपाइलेशन पे लगा हुआ है और जैसे ही वो हमारा फाइनल होता है ये पुनः जो है पब्लिश कर दिया जाएगा। इसमें ये कहना चाहूँगा क्योंकि गलती बोर्ड के ऑफिशियल से हुई है, तो ऐसे जो ऑफिशियल्स हैं उनके विरुद्ध जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो भी बोर्ड कर रहा है ना। ऐसे कितने अधिकारी हैं जिन पे आप कार्रवाई कर रही हैं? ऐसे देखिए ब्रांच में 3-4 अधिकारी हैं जिन पे ये अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर मेरिट लिस्ट भी फिर से रिवाइज होगी। देखिए बोर्ड की मेरिट लिस्ट, जैसे मैंने आपको बोला कि बोर्ड की मेरिट लिस्ट जब हम पहली बार देते हैं तो वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, ठीक है, वो फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं होती है। यदि आप लोगों को हमने पैकेट दिए थे, मीडिया पैकेट, उसमें भी यदि आप देखें तो वो जो मेरिट लिस्ट है वो प्रोविजनल होती है। फाइनल, क्योंकि जब हम पहली बार रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है कि बच्चों को रिजल्ट से शिकायत होती है, तो वो उसमें हमारी जो नॉर्मल प्रक्रिया है, रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग की प्रक्रिया होती है। उसके बाद कई बच्चों का रिजल्ट रिवाइज होता है और रिजल्ट रिवाइज होने के बाद मेरिट लिस्ट भी रिवाइज होती है। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि इस केस में और तुरंत इस पर जो कार्रवाई करनी थी वो की है। एमसीक्यू के मतलब कितने अंकों के प्रश्न रहते हैं सर, और सिर्फ उसी में ही है खामी है ना? हाँ, लगभग 16 अंक रहते हैं एमसीक्यू से। उसी में ही ये जो मैंने आपको बताया जो मानवीय गलती हुई है और जो एरर आए हैं उसकी वजह से वो वीडियो। सर जो रिजल्ट कंपाइलेशन की आपने बात करी, ये आज और कल की प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद से फिर एक ऑफिशियली एक रिजल्ट आएगा जिसमें अपडेटेड मार्क्स के साथ रिफ्लेक्ट होगा? नहीं, देखिए रिजल्ट तो हम डिक्लेयर कर चुके हैं, इसको आप एक रिवैल्यूएशन का केस मान सकते हैं ना, कि हमने अंग्रेजी विषय की जो पेपर्स थे उनकी पुनः जांच की और जो भी गलती पाई गई उसको हमने रेक्टिफाई किया छात्रहित में, और छात्रहित में जो बढ़े हुए मार्क्स हैं उसको हम बढ़ा के जो है स्टूडेंट्स को वो पब्लिश करें। सर आगामी बोर्ड ऐसी चीज़ों से कैसे सचेत रहेगा, क्योंकि एक बड़ी ऑब्जेक्टिव के तौर पे मुद्दा आया, पूरे प्रदेश भर में इस वक्त टॉप लेवल पे मुद्दा बना हुआ है, तो आगे से ऐसी कोई खामी ना पाई जाए तो क्या कदम और रखने वाले हैं? देखिए, एक तो ये है, सबसे पहले तो आप लोगों को मालूम ही है कि ये प्रक्रिया जो है एमसीक्यू, हालांकि कोई मंशा नहीं थी हमारी कि ऐसी कोई गलती हो, लेकिन हो गई है, तो हम उसकी पूरी जिम्मेवारी भी लेंगे और आगे से हम ऐसे में बढ़ क्या बड़े खास ओ भाई जी अपने खास